नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज 70वीं बरसी मनाई जा रही है। अच्छा, इसी बारे से हम हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब, इनसे हम बात कर रहे हैं। बेसिकली अगर ये देखा जाए तो इसके बाद भी हमने देखा कि बेनज़ीर साहिबा के करीबी साथियों की भी पुरस्कार मौत हुई, और इसके अलावा जो अगर ये देखें तो इनकी वसीयत जो है वो उसकी हकीकत क्या है, थोड़ा सा इस पे भी ज़रा रोशनी अच्छा डालें। देखें, एक चीज़ है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है ना, जो हम डिस्कस भी करते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के जो लोग हैं उनके साथ, तो ये है कि हम शक की बुनियाद पे एक बंदे को पकड़ते हैं। यही है ना पुलिस का पुराना जो अंग्रेज़ों के दौर का चला आ रहा है। हाँ। और फिर उससे सबूत हासिल करने की कोशिश करते हैं, और बल्कि उससे सबूत बनवाने की कोशिश करते हैं, जो कि मतरूक हो चुका है। दुनिया में ऐसे नहीं है। जो जदीद तरीन निज़ाम है, जिस पे आप समझ लें कि स्कॉटलैंड यार्ड भी अमल करती है और यहाँ पे भी, वो जो एविडेंस होती हैं वो पहले कलेक्ट करते हैं, और उससे वो जो है ना वो मुजरम तक पहुँचते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं मोहतरमा के शहादत के वक्त, उससे पहले भी एक एपिसोड हुआ, और एक बड़ी अच्छी किताब जो है हमारे एक जर्नलिस्ट जो बेनज़ीर साहबा के बड़े साथी रहे, सेनेटर सज्जाद बुखारी साहब, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के आखिरी 72 दिन लिखी एक किताब। आखिरी 72 दिन 18 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर, उसमें एक एक दिन का जिक्र उन्होंने लिखा हुआ है। और अगर आप उसको भी पढ़े ना, तो आपको पता चल जाता है कि बसन चीज़ें कहाँ जा रही थी और किस तरह हो रहा था। ठीक है, अब एक सिचुएशन जो है वो जो क्रिएट हो रही थी और जिस तरह वो माहौल क्रिएट हो रहा था, तो मेरा ख्याल है उसका फाइनली जो है ना, अगर हम देखें तो 26 दिसंबर की रात जो है वो हामिद करज़ई जो हैं वो पाकिस्तान आए थे, और कोई उनका वो ऑफिशियल विजिट नहीं था, और वो स्पेशली मोहतरमा से मिलने आए। इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में उनकी मुलाकात हुई, उसमें जो लोग मौजूद थे उसमें आगा ज़फ़र हलाली साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया था कि मसलन वो चीज़ें कुछ इस तरह की बयान कर रहे थे कि जैसे मोहतरमा को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जैसे कि आपको पावर मिल रही है, तो आपके अंदर जो डाउट्स हैं उससे आप बाहर आ जाएं। तो एक उन्हें ना माइंड को जो है वो एक ऐसा फ्रीली माहौल में आप ले जाएं, जो आप ओवर कॉन्शियस हुई हुई हैं उससे आप बाहर निकल आएं। क्योंकि मोहतरमा ये कह रही थी बार बार कि मैं जो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से ईमेल्स कर रही हूँ, मुझे उसके जवाब नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जो उनके आने का सिलसिला था उसमें अमेरिका जो है वो बाकायदा तौर पर उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन यह है कि बाद में क्या है कि वो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो कोई अपना रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, जिसमें उनको परेशानी हो रही थी, और बाद में उन्होंने आके कहा कि नहीं आप तो बिल्कुल क्लियर हैं। फिर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ उन्हें कह रही थी कि सुबह जलसा ना करें। अच्छा, जो लोग जो हैं इसमें मुलव्वस हैं, आप ये नहीं कह सकते जिन्होंने एग्जीक्यूट किया वही सारा कुछ है, बल्कि उसके पीछे फोर्सेस भी हैं। तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ उन्हें कह रही हैं कि आप जलसा ना करें। इसका मतलब है इधर भी एक इन्फॉर्मेशन थी कि उन पे अटेम्प्ट हो सकती है। उनको ये मैंने और खुद सुना भी है कि उनको कहा गया था कि आपको थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो तो नजर आ रहा था ना, हाँ। कि आप देखें कि जिन लोगों ने ये किया, एग्जीक्यूट किया, जो महसूद कबाइल के लोग थे, उन्होंने एक जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो पेशावर का जलसा था पब्बी का, वहाँ पे भी हमने एक कोल्ड टेस्ट किया था, क्या हम मोहतरमा की सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि एक बंदा उन तक पहुँच गया बगैर वेपन के, और उनके पास जा तक खड़ा हो गया कि बैंक के मोहतरमा के जो बातें हैं उनको वैसे खड़े होकर सुन रहा है। तो उन्होंने कहा जी कैसे हुआ। उन्होंने कहा जी हमने सिर्फ एक टेस्ट किया कि क्या विदाउट हो वेपन हम सकते हैं, उनकी हाँ। सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए वहां तक जा सकते हैं। हाँ। तो देखिए हमने कर ली, तो हमें एक पता चल गया कि सिक्योरिटी के में लैप्सेस हैं, कि हम इसको कर सकते हैं, ये एग्जीक्यूट हो सकता है। तो फिर उन्होंने जो भरपूर वार किया है वो पिंडी में किया है। अच्छा, मुझे एक मेरा क्वेश्चन है कि अब ये एडवांस चीज़ें आ गई हैं कि जैमर्स और ये सब चीज़ें कि आप पिस्टल्स या गन्स भी नहीं चल सकती हैं एक रेंज तक, इतने ज़्यादा सख्त जैमर्स वगैरह होते हैं। तो ये उस दौर में चीज़ें नहीं थी, नहीं नहीं, हालांकि सब कुछ था, लेकिन बट आप देखें कि कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ से बहुत सी चीज़ें मिल सकती थी, और वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी तक मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन जो है वो हिडन है या सामने नहीं आई। जैसे मोहतरमा के ब्लैकबेरी मोबाइल की बड़ी बात हुई है, अब वो उसका वो कहाँ गया, वो फाइनली कहाँ गया, उसका डाटा कहाँ गया, कैसे हुआ, उसके अंदर उनकी क्या डिस्कशंस थी, क्या बातचीत थी,
किस किस को कॉल थी, क्या था, वो भी एक पुरस्रार है, वो पुरस्रार है। फिर उसके बाद उनकी शहादत के बाद के जो वाक़यात हैं वो भी बड़े पुरस्रार हैं। हाँ। तो आप ये देखें कि उनकी जो ख़ास तौर पे तज़किरा होता है उनकी वसीयत का होता है, कि उनकी वसीयत जो है वो भी एक पुरस्रार है। तो वो भी देखिए ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरा ख्याल है कि ओपन सीक्रेट भी हैं और किसी तरह जो है वो उनको जो है ना पूरी तरह अयां भी नहीं किया गया। लिहाजा ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है अब फिर असद जरदारी साहब जो हैं वो सदर ममलकत हैं, यहाँ पे भी उनकी गवर्नमेंट है, सूबे में भी उनकी गवर्नमेंट है, वो उनकी पार्टी अलाई भी है फेडरल में, और उनकी मालूमात तक हर जगह रसाई भी है, उनके बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट इंटरनेशनल भी हैं। तो वो अगर बहुत सीरियसली इस पे काम करें तो जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनको बाहर ला सकते हैं। हो सकता है अभी भी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, इस हवाले से आज हमने बात की। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी रिचर्ड ग्रिनेल के हवाले से। थोड़ी इसकी इनके हवाले से बताइएगा, इनके बयानात और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों में जो है एकदम ट्वीट्स से आ रहे हैं बहुत ट्वीट्स ज़्यादा। आ रहे हैं और लोग उनको फॉलो भी एकदम से बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, पहले तो ये है कि यहाँ का जो एक वो लोगों के एक जो फेवरेट जिसे कहते हैं कि आईके के हवाले से जो है ज़्यादा ही 10 मिलियन उनको जो है फॉलोइंग हुई, उसके रिप्लाईज आए। तो अच्छा ये पता एक क्या बहुत अच्छा ज़्यादा एक असल चीज़ में जो है ये ना कि चलती है। हमें हाँ। थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका के अंदर का माहौल है वो क्या है कि जो मेरी मालूमात हैं कि वहाँ पे जब इलेक्शंस का पहले होता है तो लोग जो हैं, जो लॉबीज हैं, वो दोनों पार्टियां जो बड़ी जिनमें से किसी एक ने बरसर इक़्तिदार आना होता है, उनके साथ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के और मुल्कों के लोग भी मिलते हैं और उनसे बातचीत करके अपनी समझते हैं, जिसको वो बेहतर समझते हैं उसके लिए वो काम भी करते हैं। तो अभी ये जो इलेक्शन था इसमें डेमोक्रेट्स के साथ भी पाकिस्तानियों ने बातचीत की। अच्छा अब पता चला कि पाकिस्तान के जितने वहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमें हैं, पहले वो इंडिविजुअली अलग-अलग लोगों से बातचीत करते थे। इस दफ़ा क्या हुआ कि एक बड़ा डिफरेंट सिचुएशन हुई। पाकिस्तानी सारे जो है वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया जिसका नाम भी उन्होंने पाक पैक रखा है। और ये पाक पैक क्या है? पाक पैक के अंदर पाकिस्तान के रिलेटेड तमाम बड़े लोग जो वहाँ बिजनेसमैन हैं, जो वहाँ तंजीमें हैं, किसी ना किसी तरह वो इसके साथ जुड़ गई। पाक पैक में उन्होंने फंडिंग जमा कर ली, एक पूल बना लिया। पहले वो इंडिविजुअली करते थे तो उन्होंने जब पूल बनाया तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा आ गया। उन्होंने डेमोक्रेट्स से पहले मीटिंग की तो डेमोक्रेट्स ने उनको ज़्यादा जो है वो लिफ्ट नहीं दी। लेकिन जब इन्होंने रिपब्लिकन से बात की तो उनकी मुलाकात रिचर्ड घरनेल से ही हुई है। अच्छा, तो ओके, इन्होंने ठीक है। ही उनके साथ जो है काफ़ी लंबी गुफ्तगू के बाद चीज़ें देखी। अच्छा पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं, अब आप हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो सिर्फ पीटीआई के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। जो पाकिस्तानी जो हैं उनका मकसद पाकिस्तान है। उनका मकसद है कि पाकिस्तान की रियासत जो है, पाकिस्तान के अवाम जो है, उनके अंदर एक जो है ना, जो यहाँ पे अनरेस्ट है, जो प्रॉब्लम्स हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की करनी चाहिए। वो कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करें और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल लाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान तरक्की करे। अब वहाँ पे एक पहलू उसका हो सकता है कि इस वक्त पॉलिटिकली ये हो, और वो नज़र आ रहा है रिचर्ड गर्नेल की जो है वो ट्वीट से। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तानियों ने पूरा एक साथ दिया है रिपब्लिकन का, वो पाकिस्तान के लिए दिया है। तो अब अगर उसमें अंदर एक ये पहलू भी आ गया है कि भाई अच्छा कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होना है, अगर जो मैं पहले बात कर रहा था कि एक पॉपुलर क़यादत जो है उसको जो है और अवामी राय का एहतराम करना है, उसका मैंडेट जो है उसको एक्सेप्ट करना है, तो वो उसका इस तरह हिस्सा हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि जो लोग अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान के बहुत से इदारे काम करते हैं और करते रहे हैं, जैसे उन्होंने अभी अभी रिसेंट एक ट्वीट के अंदर जो है खुल्लम खुल्ला शहरी रहमान साहबा को जो है वो उन्होंने लिख दिया, उनके इदारे को लिख दिया। अब अभी तक मेरा ख्याल है कि उनका जवाब तो नहीं आया कि वो अपना इस पे क्या उनका अच्छा, रिस्पॉन्स इसमें है। लोग भी ये सोच रहे हैं, तो ये जब भी कोई इदारे पता है रिचर्ड कर्नल कोई आम शख्सियत तो नहीं है, हाँ। कोई भी बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास डाटा होगा, उनके पास डेटा होगा, और हर चीज़ की रिसर्च करने के बाद ही कोई बात नहीं करेंगे। वो तो हाँ। एक सिस्टम के आदमी है ना, तो पहले भी वो उनके साथ ही रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके पास बहुत सी चीज़ें होंगी। और अगर कुछ और भी चीज़ें आएंगी तो अभी तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि ये और भी सख्त किस्म के ट्वीट कर सकते हैं जो कि तवक्को की जा सकती है। लिहाजा ये हमें देखना पड़ेगा कि मसलन अगर हमें भी
एज ए पाकिस्तानी कि अगर हम ये समझते हैं कि मसलन अगर कोई हमारी ऐसी सच्चाई को सामने ला रहा है तो वो हमारा दुश्मन है, तो मेरे ख्याल है उसको हमें उस तरह नहीं लेना चाहिए। तो हमें उसको खुद भी रिसर्च करके पूछना चाहिए ना, जिनके बारे में वो कह रहे हैं हम उनसे पूछें कि जी आपके बारे में ये कह रहे हैं तो आप अपना मौकफ दें, क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो हम उसको मुस्तरद कर दें, अगर सच बोल रहे हैं तो फिर भाई आप इसका जवाब दें। तो क्या आपने इनके साथ मिलकर काम किया तो कौन सी यहाँ पे बेहतरी लाए। तो लिहाजा कुछ मेरा ख्याल है विजिलेंस जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम की बढ़ती जा रही है। मजीद बातें खुलेंगी क्या? बहुत सी लग रहा है मेरा ख्याल है कि जो कोई अगर कोई ऐसा जिस तरह की सीन सामने आया है, दो तकरीबन एग्जाम्पल आ गए हैं सामने, एक मीडिया हाउस का आया है, किनका आया है, अगर कुछ और भी चीज़ें होंगी तो मेरा ख्याल है उसके पास लगता है कि सारा डाटा है, वो उसको टैग करेगा, उसको वो लिखेगा उसके ऊपर। लेकिन हमें खुद जो है ना अपने लोगों से भी पूछना चाहिए। जरूरी नहीं कि रिचर्ड गर्नेल का हम उसको फॉलो करें, जरूरी नहीं, हमें भी तो लोगों को अकाउंटेबल करना चाहिए ना। एक्चुअली तो पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो ज्यादा विजिलेंट हो जाएं, वो अपने लोगों को अकाउंटेबल करें। हम कोई मोहताजी नहीं है हमें कि दुनिया का कोई और मुल्क पूछे तो हम बता रहे हैं कि वो बताए तो फिर हम पूछें। हम भी तो पूछने का हक रखते हैं, करना चाहिए। भाई आप बताइए कि आप उनके साथ काम कर रहे थे तो आपने अपने मुल्क की खातर, अपने मुल्क के अवाम की खातर कौन सी ऐसी चीज जो है वो लेकर आए, तो फिर जस्टिफाई होता है तो ठीक है, वरना फिर यह है कि मेरा ख्याल है कि किसी के ऊपर ऐसे ही वो जो है वो बात करने या जिसके अंदर कोई सदाकत ना हो उसका कोई वजन नहीं होगा, बल्कि अपने अवाम के आगे आप ज्यादा जो हैं वो मेरा ख्याल है वो पोजीशन खो देंगे जो आपकी पहले से मौजूद है। थैंक यू सो मच मुबशिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ लाने के। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।